औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम अपनी बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं और स्टार्ट हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उसके टोटल 17 चैप्टर्स हैं। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइए पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, ये एक हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। उसको हम इस तरह लिखेंगे 1, 3, 4, 7, 2, 0 और लिखकर इनको एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्लोज कर देंगे। यानी कि कोई भी रियल नंबर का कलेक्शन जब उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे ये नंबर हैं, इनको एक इनक्लोज ब्रैकेट में लिख दिया, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। इसी तरह ये एक एग्जांपल है 0, 1, 3, 4, इनको भी एक इनक्लोज ब्रैकेट में लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की जानिब बढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम जान लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और उसमें मौजूद नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद होती है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि हमारे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. For example, M एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम कहेंगे 2 रोज़ और 3 कॉलम्स की वजह से 2/3, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और कॉलम्स भी 3 ही हैं, तो इसको हम कहेंगे इसका ऑर्डर होगा 3/3 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास होगी 1/3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसमें कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं तो उनके हमने ऑर्डर बताने हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट a इज़ इक्वल टू 2, 3, -5, 6, तो इसमें इन्होंने हमें कहा ऑर्डर बताना है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2/2 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, यह भी हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ये सी वाला देखें, इसमें हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 1/2 की मैट्रिक्स होगी। इसी तरह डी वाला देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज़ एंड सिंगल कॉलम है, 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास 3/1 की मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ई वाला देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स होगी। और ये वाला देखें, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, तो ये सिंगल रो सिंगल कॉलम, तो ये हमारी 1/1 की मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ये वाला देखें, इसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स होगी। और ये लास्ट वाला पार्ट देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स होगी। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास बुक वर्क था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमने बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स की तरफ चलने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की। लेट ए एंड बी, फ़र्ज़ करें ए और बी
दो मैट्रिसेस हैं, तो देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, ए को बी के इक्वल कहा जाएगा एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और जाहिर किया जाएगा कि ए बी आपस में बराबर हैं। कब? दो शराइत है। पहली शर्त, अगर ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए की होंगी वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की भी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये होती है जैसे इसकी जो है ना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो दूसरी का भी 1 होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है तो ये भी 3 ही होना चाहिए, जैसा कि अब 2 + 1 ये 3। ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -4 है तो वहाँ पे भी -4 ही होना चाहिए। ठीक है। अंडरस्टैंड? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती हैं। और सेकंड रो का ए का जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 है, इसी तरह बी का जो सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है वो भी 2 ही होगा, 4 - 2 2। तो ये आप देख लें, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। ये भी एक और एग्जांपल इन्होंने एक इक्वल मैट्रिक्स की दी हुई है। ये इसमें इन्होंने एक एल मैट्रिक्स दी है और एक एम मैट्रिक्स दी है, तो ये तो बिल्कुल सीधी सीधी आपस में इक्वल है। तो आइए अब हम सवालों की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें देखें, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ए इज़ इक्वल टू 3 है, बी इज़ इक्वल टू 3 5 है, सी इज़ इक्वल टू 5 - 2 है। तो हम इनको ये जो सीधी सीधी हैं जो मैट्रिक्स हैं इनको तो नहीं छेड़ना पड़ेगा। जो ये है 5 - 2 जैसे हो गई, जी वाली देखे 3 - 1 3 + 3 हो गई, ये वाली हो गई 3 है, फिर 3 + 2। हम इनको ये सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके जो हमारे पास सीधी सीधी है उनके साथ कंपेयर करेंगे। अगर सेम आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि फ़लाँ फ़लानी की इक्वल है, फ़लाँ फ़लानी की इक्वल है, फ़लाँ फ़लानी की इक्वल है। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आंसर्स लिखते हैं। ये देखिए c इज़ इक्वल टू 5 - 2 है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास c इज़ इक्वल टू 5 - 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है। तो हम देख सकते हैं a भी 3 है और c भी 3 है, तो a और c हमारे पास बराबर आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास g वाली है, g इज़ इक्वल टू हम 3 - 1 2 लिखेंगे और ये 3 + 3 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई और है यहाँ पे 2 और 6। ये देखिए, ये f इज़ इक्वल टू 2 और 6 है, ये g इज़ इक्वल टू भी 2 और 6 हो गई, तो f और g हमारी आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है। आइए आगे मज़ीद देखते हैं। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास i इज़ इक्वल टू 3 एंड 3 + 2 5। ठीक है। फिर हमारे पास ये लास्ट वाली रह जाएगी, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देख लेते हैं सारे जवाब। j इज़ इक्वल टू 2 + 2 ये हो जाएगी 4, ये 2 - 2 हो जाएगी 0, ये 4 + 2 हो जाएगी 6 और 2 + 0 2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये i जो है ये 3 और 5 है। ठीक है। और b भी 3 और 5 है। ठीक है। इसी तरह जो j है वो हमारे पास 4 और 6 4062 है और h भी हमारे पास सेम यही आ रहा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर्स हैं उनको हम यूँ लिख सकते हैं, a हमारे पास है c के बराबर। ठीक है। पहला ये हमारे पास आंसर है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है जो d है वो i के इक्वल है, d इज़ इक्वल टू i। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो रोकें और थोड़ा पीछे जाएं और दोबारा से देख सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे आंसर लिख लिए हैं। जो a है वो c के इक्वल है, मैट्रिक्स d i के इक्वल है, मैट्रिक्स f मैट्रिक्स g के इक्वल है, मैट्रिक्स e मैट्रिक्स j और मैट्रिक्स h तीनों आपस में इक्वल हैं। इनके ऑर्डर भी और सारे एलिमेंट्स भी आपस में एक जैसे हैं और मैट्रिक्स i जो है वो b के इक्वल है। तो ये हमने सारा सॉल्व कर दिया। आइए अब इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। लास्ट पार्ट में हमने जो है ये साबित करना है कि जो a b c और d हैं इस जो है ना मैट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। पहले हमने ये करना है, इनको सबको सॉल्व करना है, ए का, बी का, सी का और डी का जवाब निकाल लेना है। फिर उन जवाबों को हमने इसमें पुट करके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पेपर में ये आ चुका है और आगे भी काफ़ी बार आता रहेगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है पहली मैट्रिक्स का, उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के जो है फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उसके इक्वल लिखेंगे। इसी तरह जो है इसको इसके इक्वल लिखेंगे, इसको इसके इक्वल लिखेंगे, देन इसको इसके इक्वल लिख लेंगे। फिर इन सबको सॉल्व करके जवाब निकालने की सबकी कोशिश करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो a प्लस सी है ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास a प्लस 2b है, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -7 के। तो आइए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास जो c-1 होगा वो आ जाएगा इक्वल हमारे पास 3 के, और हमारे पास जो है 4d माइनस 6 ये इक्वल आ जाएगा 2d के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सबको। ये तो हमारे पास सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितनी, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, ये 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये वाला भी सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है। ये 4d है, ये प्लस का 2d है, यहाँ आके माइनस का 2d हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 4d माइनस 2d हमारे पास 2d आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल आ गया 6 के। तो d और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/2। ये कटिंग होके हमारे पास d का जवाब आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास जो है c का जवाब आ चुका है और d का जवाब आ चुका है। तो इसकी मदद से अब हम a का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर a हम लिखते हैं और c की जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। c का हमारे पास जवाब 4 आया है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये a का जवाब हमने निकालना है, तो ये हमारे पास +4 है, वहाँ जाके हमारे पास -4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -4, ठीक है। अब हमारे पास a का, c का और d का जवाब निकल चुके हैं, तो अब हमारे पास रह गया है b का जवाब। तो आइए हम ये भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास a का जवाब मौजूद है, वो उसकी जगह पे हम -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ठीक है, और ये 2 भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा -7 के, ठीक है। और 2b इज इक्वल टू ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, -7 + 4, ठीक हो गया। b हमारे पास आ जाएगा ये -7 + 4, यानी कि 7 में से 4 गए, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, साथ में 2b, और ये जब सॉल्व होंगे b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास तमाम जवाब आ चुके हैं। अब इन तमाम जवाबों को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं। अगर इक्वल आ जाती हैं तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती तो हम चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखें a प्लस सी की जगह पे, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और c की जगह पे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसमें भी देखें हमारे पास c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर a प्लस 2b है, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी, वो है हमारे पास -4 + 2 ऐसे ही आ जाएगा, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू, वो हमने निकाली है -3/2, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास ये 4, d की जगह पे उसकी वैल्यू, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इसकी जगह पे हम 3 पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6, ठीक है। और इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास सब कुछ ऐसी मौजूद है, 0 3 हम एज इट इज़ लिख देंगे, -7 और ये 2 और d की जगह पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये -4 + 4 हमारे पास 0 हो गया, 4 - 1 हमारे पास 3 हो गया,
ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 आएगा। ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जब हम इसमें ये देखें, ये पुट करेंगे -4 + 2 इंटू -3/2, तो ये जवाब -7 आ रहा है, जबकि उधर भी -7 है। अब तक देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तमाम जवाब हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे -7, ठीक है। फिर इसको 4 3 12, 12 में 6 निकाले, कितना बचा 6, ये हमारे पास आ गया। फिर ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये 0 3 -7 और 6, ये देखिए हमारे पास माशाल्लाह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब बराबर आ चुके हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त से मिल जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।